दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान के 2 शहर टॉप 3 में शामिल। कराची 341 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले और लाहौर 301 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ तीसरे नंबर पर। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में स्मॉग। M4 फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे, M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे और M11 सियालकोट लाहौर मोटरवे पर धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर खान यूनिस पहुंचा दिए। इस वक्त खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने के अहकामात। आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म। इससे पहले इसराइल ने शिमाली गजा में ज़मीनी हमले करके फ़ौज तैनात की थी। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी मशीन ने कहा कि उम्मीद है इसराइल ने गजा में रिहायशी नो स्ट्राइक जोन्स की शनाख्त कर ली होगी। उम्मीद है कि इसराइल इन्हें निशाना नहीं बनाएगा। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दिए। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल हो गई। इसराइली फौज की शिमाली गजा में 2 स्कूल्स पर बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। स्कूल्स में सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। इसराइली फौज का हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। इसराइली शहरों में रॉकेटों से हमला किया। इसराइली फौज ने अपने मजीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 77 हो गई। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि बहुत जल्द हमास को बिखेर देंगे। पाक फौज की अगले इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशंस पर तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने लिखा कि इलेक्शंस के इनेकाद के लिए एहलकारों की कमी का सामना है, इसलिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस स्टैटिक और बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में इस वक्त 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इस कमी को फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस से पूरा किया जाए। मुल्क भर की बिजली कंपनियों ने 30 दिन से जायद बिलिंग करके सार्फिन से ज्यादा पैसे लिए। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के महीनों में 1 करोड़ 39 लाख से ज्यादा सार्फिन के मीटर्स की रेटिंग 30 दिनों से ज्यादा की बुनियाद पर ली गई। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील नहीं किए गए और सार्फिन को एवरेज बिल भेजे गए। बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बदबयानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। नेपरा ने बिजली कंपनीज को नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली है। नेपरा की 30 दिनों में खराब मीटर्स को तब्दील करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन नैब का शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी लाने का ऐलान। बिल्डर और खरीदार के साथ रेगुलेटर भी पहले दिन से हर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि हाउसिंग स्कीम्स के हर 10 में से 7 क्लाइंट्स फ्रॉड का शिकार हैं। शहरियों को हाउसिंग स्कीम्स के फ्रॉड से बचाने के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं। अब बिल्डर और ख़रीदार के दरमियान हर ट्रांजैक्शन 2 तरफा नहीं 3 तरफा होगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के गिरफ्तार सरबराह मंजूर पश्तीन को सूबा बदर करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर किला सैफुल्लाह ने कहा कि मंजूर पश्तीन को आज रात ही बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाएगा। मंजूर पश्तीन की सूबा बदरी का फैसला महकमा दाखिला ने कानूनी कार्रवाई के बाद किया। मंजूर पश्तीन को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर चमन के मुताबिक मंजूर पश्तीन के साथ मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोकने पर एहलकारों पर फायरिंग की और फरार हो गए। बाद में मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान PTM का कहना है कि एहलकारों ने मंजूर पश्तीन की गाड़ी पर चमन प्रेस क्लब के करीब फायरिंग की, जिससे एक खातून जख्मी हुई। मंजूर पश्तीन ने चमन आकर खुद गिरफ्तारी दी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग, ऑनलाइन कंपनी राइडर अरसलान जाँ बहक। औरंगी नंबर 5 पुल के करीब फायरिंग से दुकानदार जख्मी। कोरंगी में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। हलाक मुलजिम से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। और बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए कंजर्वेटिव हुकूमत का क्रैकडाउन। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। हेल्थ और सोशल वर्कर्स के वीज़ा पर आने वाले ज़्यादा तनख्वाह की हद से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवर्ली ने पार्लियामेंट में नए इक़दामात का ऐलान कर दिया। बैरून मुल्क से आने वाले हुनरमंदों को वालिदैन और बच्चे लाने की इजाज़त भी नहीं होगी। गैर मुल्की तलबा करीबी अजीज़ों को भी बरतानिया नहीं ला सकेंगे।